सो गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन। सो आज हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच पे ज़्यादा फोकस रखेंगे एंड पैरेलल सीरीज सर्किट के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आज। ठीक है, सो न्यूमेरिकल अप्रोच हम लोग आज देखने वाले हैं। सो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया, सो देर आर 3 स्टेप्स टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन। आज के बाद कभी भी सीरीज और पैरेलल में क्वेश्चन आ गया तो 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे और उन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में ये 3 स्टेप्स हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं, बट एक और बार हम इसे रिवाइज मार लेते हैं। व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1? जो आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा वो ये रहेगा, डिटरमाइन कि कैसा कॉम्बिनेशन है सीरीज का। डिटरमाइन करेंगे कि सर्किट का कैसा कॉम्बिनेशन है, इज इट सीरीज और इज इट पैरेलल। ये चीज आपको सबसे पहले डिटरमाइन करनी रहेगी कि स्टेप 1 डिटरमाइन सीरीज जो है या सर्किट जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में है या उन्हीं का कॉम्बिनेशन है, सीरीज भी है पैरेलल भी है, दोनों है। सो देखेंगे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 2 रहेगा आपका, स्टेप नंबर 2 रहेगा कि अगर सीरीज है तो क्या करना है, अगर पैरेलल है तो क्या करना है, कॉम्बिनेशन है तो क्या करना है। सो यू विल बी हैविंग 3 क्वेश्चंस कि सर सीरीज हो तो क्या करें, पैरेलल हो तो क्या करें और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स हो तो क्या करें। ठीक है, और कॉम्बिनेशन कि सीरीज और पैरेलल का दोनों का कॉम्बिनेशन हमें पता, अगर हमें दिया है क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करेंगे। इफ सीरीज का क्वेश्चन आ गया, इफ सीरीज का क्वेश्चन आ गया तो सीरीज के हम लोगों को दो तरीके पर, दो चीजें तो हमको पता ही है कि जो करंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है। करंट जो है वो कांस्टेंट है, इस बात को पकड़ लेना। हर एक रेजिस्टर पे कितना कितना करंट है आप वहां पे पहले नोट कर देना अपने नोटबुक पे। हम करेंगे सारी चीजें, अब सॉल्व करते वक्त सीखेंगे हम लोग एक बार। देन करंट शुड बी कांस्टेंट और वोल्टेज जो है वो चेंज होता है, जो वोल्टेज है वो चेंज रहता है। सो एंड लगाऊंगा मैं, वोल्टेज जो है दैट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट चेंजेस। पैरेलल की अगर बात की जाएगी तो पैरेलल में क्या होगा, करंट जो है वो चेंज करता रहेगा, करंट वुड बी चेंजिंग, करंट जो है आपका चेंज करता रहेगा एंड वोल्टेज वुड बी कांस्टेंट। जो आपका वोल्टेज है दैट विल बी, पर्टिकुलर वोल्टेज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये चीज हम लोगों को पता है सीरीज और पैरेलल में। अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पे। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हो तो व्हाट शुड बी अवर अप्रोच। हम क्वेश्चन से सीखेंगे जरूर, क्वेश्चन देखेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि मैं कॉम्बिनेशन से कहना क्या चाह रहा हूं। बट अप्रोच में आपको बता देता हूं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने पे फोकस करेंगे। फोकस टू मेक इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने पे आपको फोकस रखना है। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब क्या वो हम लोग देखेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें एक ही रेजिस्टेंस हो, एक ही रेजिस्टर हो जो पुराने वाले सर्किट के बराबर हो, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या सर्किट, सॉरी। ठीक है, स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 3 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 3 क्या रहेगा, इतना करने के बाद यू नीड टू अप्लाई फॉर्मूलाज जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। अभी तक जो भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने यूज की है या सीखी है या जो भी है पढ़ी है, वो सारी फॉर्मूलाज हम लोगों को स्टेप 3 में जाकर अप्लाई करना है। ठीक है, सो न्यूमेरिकल अप्रोच, हर एक न्यूमेरिकल को आप इन 3 तरीके से, इन 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। आई होप सो कल भी मैं न्यूमेरिकल वाला ही लेक्चर रखूंगा, तो ये दोनों लेक्चर को बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव टू अवर न्यूमेरिकल नंबर 1। धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे, बाद में जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपको भी पता चलेगा, तो हम लोग बाद में थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर देंगे। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मैं क्वेश्चन निकाल लूँ पहले। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को क्या दिया है, लेट्स से, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन नहीं करता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देयर आर 3 रेजिस्टेंस
दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको या नहीं तो मैं सर्किट दे देता हूं डायरेक्ट और आपको मैं क्वेश्चंस पूछ लूंगा, ठीक है। सो लेट्स गिव यू अ सर्किट फर्स्ट। ये आपको एक सर्किट दिया है। सो पहले हम लोग नॉर्मल बेस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, देन धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस के लेवल को। ओके, सो देयर इज अ बैटरी दैट हैज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट कर पा रहा है 15 वोल्ट्स का, 15 वोल्ट का वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है। एंड यू हैव नाउ 3 रेजिस्टर्स जो आपके सीरीज सर्किट में लगे हुए हैं ऑफ 5 ओम, 3 ओम्स एंड 7 ओम्स। यहाँ तक हम लोगों को हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। ये सर्किट आपके लिए गिवन है। ये बहुत इजी सा सर्किट है। सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम में करंट का डायरेक्शन शो कर दीजिए। करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट सर्किट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं। मान लो दिस इज रजिस्टर ए, मान लो दिस इज रजिस्टर बी, मान लो दिस इज रजिस्टर सी। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैं पार्ट्स में आप लोगों को पूछूंगा, पार्ट 2, पार्ट 3, कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ए बी एंड सी। वोल्टेज अक्रॉस ए बी एंड सी। फाइंड करंट अक्रॉस ए बी एंड सी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो न्यूमेरिकल अप्रोच अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, ठीक है ना। न्यूमेरिकल अप्रोच में हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्टली हम लोगों को क्या करना रहता है। सबसे पहले स्टेप 1 रहता है कि डिटरमाइन कीजिए कि इज दिस अ सीरीज, इज दिस अ पैरेलल सर्किट, कौन सा सर्किट है ये हमारे पास। सो जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि दिस इज अवर सीरीज सर्किट। ये एक एक लाइन में लगे हुए हैं, वायर जो है वो सेम है। सो हमारा जो सर्किट है दैट इज सीरीज। सो हमारा स्टेप 1 क्लियर हो जाता है। स्टेप नंबर 2 देखो, रेजिस्टेंस ए, रेजिस्टेंस बी, रेजिस्टेंस सी। ऐसे मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग को जिस तरीके से सॉल्व करना आप कर सकते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं रेजिस्टेंस, यहां पर लिखता हूं वोल्टेज, यहां पर लिखता हूं आई। सो मान लो ए का रेजिस्टेंस कितना है, आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चा लोग, आपको क्वेश्चन में ए का रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम। स्टेप 2 में आपको पता है ना क्या करना है कि करंट इज कांस्टेंट, ये हमको पता है, और वोल्टेज चेंज करता है, ये हमको पता है। सो देन बी का रेजिस्टेंस 3 ओम एंड सी का जो रेजिस्टेंस है वो है 7 ओम, ठीक है। यहां तक हमको क्लियर रहेगा। इतना सब मैंने यहां पर लिख लिया। वोल्टेज जो है वो चेंज करता रहेगा, तो इस पे V1 ले लेता हूं, इस पे V2 ले लेता हूं, इस पे V3 ले लेता हूं। करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो करंट I, ठीक है। सब में करंट I रहेगा। ओके, स्टेप नंबर 3, अब फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। कभी भी सीरीज सर्किट हो तो सबसे पहले आई वुड एडवाइज कि आप टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लो। आई वुड एडवाइज यू कि पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा सीरीज का वो ले लेंगे। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। ये एक कैसा सर्किट है, सीरीज सर्किट, आपको पता है। तो जल्दी मुझे बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है इसका। सोचेंगे और जल्दी बताएंगे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट जो हम लोगों को सामने दिख रहा है। सो यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना आता है। इफ नहीं आता है तो पुराना लेक्चर रिकॉर्डिंग देखेंगे और फिर से एक और बार ये वाला लेक्चर फिर से देखेंगे, ठीक है। बट आई होप सो कि आप लोगों ने घर पे पढ़ा हो जो भी मैं सिखा रहा हूँ। ओके, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे अगर, सो टोटल रेजिस्टेंस हमको पता है सीरीज है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। सबका एडिशन रह जाएगा, राइट। सो व्हाट विल बी अवर टोटल रेजिस्टेंस, 14 ओम्स नहीं 15 ओम्स जो है आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब इसी में और फॉर्मूलाज हम लोग यूज करते जाएंगे। देखो, टोटल रेजिस्टेंस 15 हो गया, तो अब पहले तो ओम्स लॉ यूज कर लो। V इज इक्वल टू IR, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे सीरीज में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस पूरे सीरीज में से करंट कितना फ्लो कर रहा है। यहां पर आप फॉर्मूला में वोल्टेज का वैल्यू पुट करो 15, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने निकाला 15, सो I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर।
सो करंट जो आपका फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है, दैट इज 15 ओम्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। करंट थ्रू ए बी एंड सी दैट विल बी इक्वल 1 1 एंड 1। तो सेकेंड का आंसर भी मिल गया, इसमें से भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें से भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ये एक सीरीज सर्किट है। अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल अप्रोच में सेकेंड वाला पॉइंट बताया था कि सीरीज सर्किट में जो है वो करंट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो आई होप सो इतना तो अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। ओके, अब वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज ए बी और सी। अब ए का वोल्टेज क्या होगा जरा बताओ? वोल्टेज अक्रॉस ए का रेजिस्टर देखो, अब स्टेप 2 में ध्यान दो, आपने रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट वहां पर लिखा हुआ है हर एक रेजिस्टर का, वहां पर आप लोगों ने रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट लिखा हुआ है। फॉर्मूला मोस्ट ऑफ सर्किट्स में ओम्स लॉ यूज किया जाता है, सो यहाँ पर आप ओम्स लॉ यूज कर लो। अगर आप इस पर्टिकुलर रेजिस्टर, इन तीनों में अलग अलग ओम्स लॉ यूज करो। देखो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर रेजिस्टर ए आपने वहां पर ओम्स लॉ यूज किया, V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको वहां से वोल्टेज मिल जाएगा दैट इज 5 वोल्ट्स, राइट? वहां से आपको वोल्टेज मिल जाएगा दैट इज 5 वोल्ट्स, बिकॉज रेजिस्टेंस 5 है, करंट भी 1 एम्पियर है, वो आपने पहले ही निकाल दिया है। अगर बी की बात करेंगे हम लोग, अगर हम लोग बी की बात करेंगे तो उसमें भी V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा दो। आई कितना है 1 एम्पियर, आर कितना है 3 ओम्स। 1 एम्पियर क्यों है? बिकॉज रेजिस्टेंस में करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो हमारा जो वोल्टेज रहेगा वो आपका आ जाएगा 3 वोल्ट्स। देन आ जाते हैं सी वाले पे, V इज इक्वल टू आई आर, वंस अगेन सॉल्व करो, V इज इक्वल टू आई आर लगाओगे तो आ जाएगा 7 वोल्ट्स। So you found out all the potential differences across A, B and C। तीनों पे हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है, राइट? तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखो वोल्टेज भी आ गया, करंट भी आ गया और फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ गया। सो क्वेश्चन इज व्हाट, कि मैं आपको एक पैरेलल या सीरीज सर्किट जैसा भी है सर्किट दे देता हूँ। सो एक सर्किट ले लेते हैं अपन, चलो कुछ इस तरीके से बना लेता हूं मैं। ठीक है, सो ये एक सर्किट है आपका। अब क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन कि लेट्स से दिस इज 4 ohms एंड दिस इज 2 ohms एंड दिस इज 2 ohms। ठीक है, you have 3 resistors 4 ohms 2 ohms 2 ohms each and आपका जो बैटरी का वोल्टेज है दैट इज 10 वोल्ट्स। सो क्वेश्चन वही सेम रहेंगे कि पहला जो है करंट बताइए हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस, करंट अक्रॉस एवरी रेजिस्टर। जस्ट अ सेकेंड, सो हम लोग को करंट बताना है अक्रॉस ए बी एंड सी। सेकेंड जो है हम लोगों को बताना रहेगा वोल्टेज, बता लो वोल्टेज अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, अक्रॉस ए बी एंड सी तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको बताना है। थर्ड चीज जो है वो आपका रहेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा। एंड फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन है कि टोटल करंट बता दो कितना रहेगा। सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग मेरे स्टेप्स फॉलो करो। चलो स्टेप 1 क्या होता है कि सीरीज है कि पैरेलल, वो देख लो। सो स्टेप 1 कैसा है, ये कैसा सर्किट है जल्दी बताएंगे, सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है? यस, पैरेलल सर्किट है। सो दिस इज अवर पैरेलल सर्किट। तो आपका अप्रोच अब पूरा का पूरा पैरेलल पे चला जाएगा, सीरीज को आप बाजू में रख दो। सो पैरेलल में चले जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 हमेशा मेरे हिसाब से आप ऐसा कर दो कि एक्चुअली में आप ये एग्जाम में भी एग्जाम में भी यूज करोगे तो आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा। ठीक है, इसको रेजिस्टर ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। मैं क्या करता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल बना देता हूँ। एक टेबल में आप लोग के लिए फॉर्म कर लेता हूँ यहाँ पर, जिस टेबल में हम लोग 3 चीजें लिखेंगे, रेजिस्टेंस, करंट और यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लिखवा देता हूँ, यहाँ पर मैं वोल्टेज, यहाँ पर मैं करंट लिखवा देता हूँ। ऐसे स्टेप स्टेप करके नहीं लिखना एग्जाम में, डायरेक्ट लिखना कि दिस इज अ पैरेलल सर्किट,
ठीक है। सो रेजिस्टेंस ए, बी और सी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मैं ए, बी और सी बाहर लिख देता हूँ। ए का रेजिस्टेंस है 4 ओम, बी का है 2 ओम, सी का है 2 ओम। वोल्टेज कितना रहेगा अक्रॉस, जल्दी बताओ वोल्टेज क्या रहेगा। हम लोगों को पता है कि पैरेलल में जो होता है वो वोल्टेज अक्रॉस एवरी रेजिस्टर इज कांस्टेंट, राइट। सो अब हम लोग को दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स, तो वोल्टेज कितना रहेगा देखो, ए के अक्रॉस भी 10 रहेगा, बी के अक्रॉस भी 10 रहेगा और सी के अक्रॉस भी 10 रहेगा। वेरी गुड। सो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट्स रह जाएगा। देन आगे बढ़ जाते हैं करंट पे। करंट अब क्या होता है कि कांस्टेंट नहीं रहता यार, कांस्टेंट करंट पैरेलल में नहीं होता है। सो इसमें I1 ले लेते हैं, इसमें I2 ले लेते हैं, इसमें I3 ले लेते हैं। चलो ठीक है। सो आपको क्या I1 मिल जाएगा, आपको क्या I1 मिल जाएगा, यस सर मिल जाएगा। ओम्स लॉ लगा दो, खत्म गेम। स्टेप 3 पे आ जाओ, फॉर्मूला यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज योर ओम्स लॉ। सो आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। सो स्टेप 3 ओम्स लॉ। पहले ए रेजिस्टर के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दो। V इज इक्वल टू आई आर, आर नीचे आ जाएगा V के, तो I1 आपको मिल जाएगा 10/4, दैट इज लेट्स से 2.5 एम्पियर्स, राइट। आपका जो I1 है वो 2.5 एम्पियर्स आप लोगों को मिल गया, राइट। देन आ जाओ B वाले पे। B के लिए भी फाइंड करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, वंस अगेन I2R लिखूंगा यहाँ पर मैं, बिकॉज I2 है यहाँ पर I1 मेंशन करना चाहिए मुझे। सो I2R से कर लो। सो आपको यहाँ पर R नीचे चला जाएगा वंस अगेन, तो I2 आपको मिल जाएगा 10/2, दैट इज 5 एम्पियर्स। C के लिए भी वंस अगेन V इज इक्वल टू I3R सॉरी, and I3 will be 10/2, that will be equal to once again 5 amperes. सो करंट मिल गया बच्चा लोग, देखो कितना इजी है, बहुत 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 इजी। करंट अक्रॉस ए मिल गया 2.5, करंट अक्रॉस बी मिल गया 10, करंट अक्रॉस सी मिल गया 10, वोल्टेज अक्रॉस ए इज 10, वोल्टेज अक्रॉस बी इज 10, वोल्टेज अक्रॉस सी इज 10, पहले ही लिख चुके हैं, राइट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, देखना आपको एक इजी तरीका इतना मस्त दूंगा ना मैं कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिना फॉर्मूला यूज करके निकाल दोगे, मतलब वो वाला फॉर्मूला आर टोटल वाले के बिना निकाल देंगे हम लोग। देखो सीरीज में से टोटल, मतलब जो हमारा सर्किट है, सीरीज में बोल दे रहा हूँ सर्किट को बार बार, कोई नहीं। सो जो हमारा सर्किट है उसमें टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है बताओ, सर्किट में से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। टोटल करंट सर्किट में से जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 12.5 एम्पियर्स, राइट। एंड सर्किट में जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है जल्दी बताएंगे, 10 वोल्ट्स। वो हम लोग को दिख रहा है सर, बैटरी मैंने 10 वोल्ट्स दिया, वो हमको दिख रहा है। तो अगर सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है ऐसा हम लोग मान के चलते हैं और ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। सो यहां से आपको जो R मिलेगा ना, करंट की जगह पे 12.5 रखना और R की जगह पे R रहने दो, R की जगह पे R रहने दो, करंट की जगह पे 12.5 रखा, V की जगह पे 10। ये जो आपको R मिला ये आपका मिल जाएगा कुछ 100/125। ये जो आपका R आपको यहाँ पर मिला है दैट इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता है सो आपका ये घर का काम रहेगा कि आप घर पे एक बार ट्राई कर लीजिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। आपको वो वाली फॉर्मूला यूज कर लो, टोटल वाली 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एंड चेक कर लो कि टोटल रेजिस्टेंस वो आ रहा है कि नहीं। इसे सॉल्व करोगे तो एट लास्ट 4/5 दैट इज 0.8 आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 0.8 आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, पैरेलल में ही अप्लाई कर सकते हैं और सीरीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वाला मेथड से भी आप कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा होता तो आप डायरेक्टली वो लगा देते 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इतना बड़ा मेथड हम नहीं करेंगे, ठीक है। बट पहले 3 पार्ट सॉल्व करने थे, बाद में वो इजीली 4th पार्ट सॉल्व हो रहा है हमारा। सो दैट्स वाई हमने इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लिया, मतलब इस वाले पार्ट को इस वाले मेथड से सॉल्व किया, इजी मेथड से, ठीक है। सो क्वेश्चन 2, इज देयर एनी डाउट। रिपीट मेथड रिपीट कर रहा हूं मैं।
टोटल करंट इन द सर्किट इज 12.5 एम्पियर्स। हम लोगों ने टोटल करंट कैलकुलेट कर लिया कि हमारा जो टोटल करंट पूरे सर्किट में कितना है, 12.5 एम्पियर्स है। अब सामने हमको सर्किट दिख रहा है, उसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 10 वोल्ट्स। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ओम्स लॉ लगा दो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो यहां से आपको टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्टली मिल जाएगा विदाउट यूजिंग दैट पुराना वाला फॉर्मूला दैट वाज फॉर पैरेलल सर्किट्स। अगर वो यूज करना चाहते हो तो आप वो भी यूज करोगे, बट क्वेश्चन में अगर सबसे पहला पार्ट ही ये होता कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करे तो ये इतना बड़ा मेथड यूज नहीं करना है। ये पहले से हमारे पास इतनी वैल्यूज थी, दैट्स वाई हम लोगों ने ये वाला मेथड यूज किया। ठीक है, इज देयर एनी डाउट नाउ? बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है। मेरे न्यूमेरिकल अप्रोच को फिर से कहूंगा, वो वाले स्टेप्स को फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहला क्वेश्चन किया सीरीज का, दूसरा किया पैरेलल का, और तीसरा करते हैं कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मान लीजिए ओके चलो, सो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया और हम लोग को ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए, कोई सीरीज में है कोई पैरेलल में है। वो हमको सोचना है कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। हम धीरे धीरे ड्राइंग करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करने वाले हैं। ध्यान देना, हमको पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आप लोगों को पूछ लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे कि आपको दिख रहा है दिस इज कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन, बिकॉज सारे तरीके से हम लोग को कंबाइन कर दिए सारे रेजिस्टर्स। अब ढूंढना है टोटल रेजिस्टेंस। तो सर टोटल रेजिस्टेंस तो तब ढूंढेंगे जब आप हर एक रेजिस्टर का पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तो दे दो। तो मान लो मैं सबका 2 ओम दे देता हूं, सबका रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो चलो ड्राइंग करेंगे आप। सो ए और बी को कभी भी नहीं छेड़ना है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछा जाए उन दोनों पॉइंट को वहीं पे स्टिक रखो, उसको कभी भी चेंज मत करना, उसको कभी भी रीड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, उन मेथड्स को कभी भी हम लोग को रीड्रॉ नहीं करना रहेगा। चलो, सो लेट्स हैव दिस ड्राइंग वाला मेथड। कि सर आप ये ड्राइंग वर्ड यूज क्यों कर रहे हो बार बार? सो लेट्स लर्न कि मैं क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन को पकड़ो। अब यहां पर 2 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, एक ये वाला पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक ये वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को साथ में नहीं सॉल्व करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो चलो पहले इस पर्टिकुलर लेफ्ट वाले कॉम्बिनेशन को देखते हैं। सो ए को तो उधर ही रखना है, ए को उधर ही रखो, ए पॉइंट को वहीं रखा है हमने। अब यहां पर आए, अब ये कुछ जंक्शन आ गया, जैसे ही जंक्शन आए तो रुक जाओ, चलते जाओ, यहां से चलना शुरू करो। जैसे ही 2 रास्ते आए तो वहां पर आप रुक जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ। सो हमको दिखा यहाँ पर एक जंक्शन आया, यहाँ पर रुक जाएंगे। मान लीजिए अब मैं सीधा जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रेजिस्टर मुझे रास्ते में मिल रहा है। सो जब भी एक ही रेजिस्टर रास्ते में मिल रहा हो तो उसे ड्रॉ कर लो। मान लो मैं चलता चलता सीधा गया, सो मुझे एक ही रेजिस्टर दिखा तो मैंने एक रेजिस्टर को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देन अगर मैंने ये रास्ता चूज करता, मैं अगर इस रास्ते को चूज करता तो यहां पर मुझे बहुत रेजिस्टर दिख रहे। देखो, एक, ये 2, ये 3 रेजिस्टर्स दिख रहे हैं मुझे। सो कभी भी मैं कोई ऐसा रास्ता चुनूंगा जहां पर बहुत सारे रेजिस्टर हो तो मैं ऐसा सोचूंगा नहीं, मुझे इधर एक ही बाधा चाहिए, यहां पर मुझे 3 बाधा है नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं 3 नहीं झेल सकता हूं तो मैं इसको रीड्रॉ कर दूंगा, इस रास्ते को रीड्रॉ करूंगा और बोलूंगा कि इसे एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। सो कैसे कन्वर्ट होगा एक रेजिस्टेंस में? सबसे पहले चेक करेंगे कि इज ऑल दीज रेजिस्टेंस आर इन सीरीज और इन पैरेलल। तो जब मैं दूसरा रास्ता ले रहा था तो यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स है। सो आर दे इन सीरीज और आर दे इन पैरेलल? जल्दी बताएंगे, ये रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में है कि पैरेलल? कैसे पता चलेगा? वायर चेंज होता है कि नहीं वो चेक कर लो।
क्या वायर चेंज हुआ इसके ये रास्ते पे जाने के रास्ते पे? क्या वायर चेंज हुआ? नहीं, वायर चेंज नहीं हुआ है। वायर चेंज नहीं हुआ मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज के हिसाब से देखेंगे। तो अगर मैं ये रास्ते पे गया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो आपको पता है कितना होगा? 6 ओम्स विल बी योर टोटल रेजिस्टेंस। तो मैंने इस बाधा को सिर्फ एक बाधा में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इस सर्किट को मैंने रीड्रॉ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा कांस्टेंट रखा जाएगा। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा, मेरे पास स्पेस का कमी है, सो मैं इतना ही रखता हूँ, ऐसा ही बना दिया थोड़ा सा नॉर्मली। मेरे को जो चेंज करना है मैंने बस वो दिखा दिया। अब ये रास्ते पे तो हम लोगों ने चेंजेस कर लिए हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं। अब चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं चलता हुआ यहाँ आ गया, एक और जंक्शन आया, बट हाँ मैंने ये रास्ते को देख लिया है कैसे चलना है। चलो और आगे गए, यहाँ पर आए, यहाँ से आगे चलते गए चलते गए चलते गए, जंक्शन पे रुक जाओ, बिकॉज जंक्शन आया मतलब रीड्रॉ करने का टाइम आ गया सर, ठीक है। तो रीड्रॉ करेंगे। अब दूसरा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अगर मैं सीधा गया, एक ही रेजिस्टर है रास्ते में, हमको एक ही चाहिए होती है बाधा, ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। सो अब हम लोग फिर से रीड्रॉ करेंगे। ये पुराने सर्किट को छेड़ो मत, वो उसको वैसा का वैसा रहने दो। आगे आए, आगे आए, इस जंक्शन पे आ गए। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ओम है और अकेला वही है, तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले बंदों को हम हैरान नहीं करते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। अब जब मैं अगर इस रास्ते पे चलूंगा, मेरे को दोनों रास्ते देखने हैं। मेरा काम ये है कि हर एक रास्ते को परखो और उसे धीरे धीरे छोटा करते जाओ, या नहीं तो उसे एक रेजिस्टर में कन्वर्ट करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आया, मुझे 2 रेजिस्टर दिख रहे हैं, हाँ दिख रही है, 2 बाधाएं दिख रही है। सो मैं क्या सोचूंगा कि क्या ये सीरीज में है, क्या ये पैरेलल में है? बताएंगे जल्दी, क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है? ये है सीरीज में है, जो बहुत सही जवाब है। ये सीरीज में है। क्यों सीरीज में? बिकॉज वायर चेंज नहीं हो रहा सर। तो अब इसे एक बाधा में कन्वर्ट करना होगा, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ओम्स। तो चलो इनका टोटल रेजिस्टेंस मैं रीड्रॉ कर लिया इस रास्ते को भी, और इसको लिख दिया 4 ओम्स। और ये रास्ता यहाँ पर बी पॉइंट पे आके खत्म होगा। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट पे खत्म होगा। सो जब आप एक बार सर्किट पे चल लिए, एक बार आपने चल लिया, एक बार रास्ता चल लिया, ठीक है, ओके। सो ये भी सीरीज में है और अब ये भी सीरीज में था। अभी तक ये रास्ते में हम लोग चल के आए, तो हमको ये चीज देखी। अब हमको तब तक चलते रहना है, तब तक चक्कर लगाना है, जब तक आप सिर्फ एक रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंच जाते, जब तक आप पूरे रास्ते को सिर्फ एक बाधा नहीं बना देते, ठीक है, तब तक हमको रीड्रॉ करते ही जाना है। तो चलो अब यहाँ तक हम लोगों ने चल लिया, तो हमने एक बार रीड्रॉ, 2 बार रीड्रॉ कर दिया, 2 बार रास्ते पे चल लिए हैं। अब फिर से चक्कर खाएंगे और फिर से ए से शुरू करेंगे। जब आप ए से शुरू करोगे तो अब ये आपका फाइनल रास्ता था। अब यहाँ पे आए, अब जंक्शन पे रुक जाओ। अब क्या करना है? अब और छोटा करना है जंक्शन को। अब मुझे ये 2 रास्ते नहीं चाहिए, अब मुझे इसी को भी एक रास्ता बनाना है। अब मुझे ये जो दोनों रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों को भी चेंज करके एक अकेला रास्ता बनाना है, सिर्फ 1, एक अकेला रास्ता। चल के आया, मुझे 2 दिखे, बट मुझे तो एक ही बनाना है। सो कैसे बनाऊंगा, चलो बताओ। अब देखेंगे हम कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में। बताओ, ये दोनों सर्किट्स आर दे इन सीरीज और आर दे इन पैरेलल? क्या वायर चेंज हो रही है? खुद से क्वेश्चन करो। सीरीज या पैरेलल जानना है, खुद से क्वेश्चन करो। क्या वो वायर चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? वायर चेंज हो रही है सर। 2 वायर दिख रही है हमको, 2 ओम वाली और 6 ओम वाली, मतलब ये दोनों डायरेक्टली पैरेलल में होंगे। ये देखो वायर चेंज हो रही है बच्चा, बाइफरगेट हो रही है। जब भी वायर टूटती है तो पैरेलल होता है। तो अब ये दोनों जो होंगे ये पैरेलल होंगे। तो अब वी वुड रीड्रॉ अगेन। अब मैंने क्या किया, मैं फिर से चला, तो मैंने देखा कि चलो इसको और काटने की बारी आ गई है। मैं काट देता हूँ इसको और आगे का वही रहने देता हूँ, एक ही बार में नहीं। आपको चाहिए आप एक बार में भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट टाइम आप ये सीख रहे हो ना, सो और मैं इसे एक बार में रीड्रॉ नहीं करता, ठीक है, ओके। सो अब ये दोनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा इन्हें।
सॉल्व कैसे करेंगे, 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6, ठीक है। एलसीएम ले लो, 3/6 प्लस 1/6, सो आर टोटल आपका आ जाएगा 3/2। एट लास्ट 1.5 ओम्स आपका आर टोटल आ गया। सो ये जो रेजिस्टेंस है आपने इसको एक में बना दिया, दैट इज 1.5 ओम, ठीक है। अब आगे और चलते हैं हम, धीरे धीरे और आगे चलेंगे। चलो चलते हैं, यहां से आया यहाँ पर, अब फिर से दिख रहा है इस रास्ते पे भी एक बाधा है, इस रास्ते पे भी एक बाधा है। अब इन दोनों रास्तों को मिला दो और एक रास्ता कर दो। जब तक रास्ते पे एक एक बाधा नहीं रहती है तब तक आपको काम करते रहना है। एट लास्ट आपको सिर्फ एक बाधा बनानी है। तो करते हैं, यहाँ पर दो रास्ते दिख रहे हैं और दोनों पे एक बाधा ही है, वो भी चलो बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब इनको एक रास्ते में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ। अब ये सीरीज में है कि पैरेलल में, ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है कि ये दोनों पैरेलल में है, जल्दी बताएंगे सर। ये दोनों भी हमारे जो है वो पैरेलल में है, सीधी बात है सर। यहाँ पर वायर चेंज हो रही है, वायर टूट रही है। क्वेश्चन करो खुद से, सवाल करो खुद से, क्या वायर सेम है, क्या वायर चेंज हो रही, वायर चेंज हो रही है सर। सो इसका भी पैरेलल से सॉल्व करेंगे। चलो 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, 1/r टोटल एलसीएम ले लिया, 2/4 प्लस 1/4, राइट। आर टोटल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/3, 4/3 आपकी वैल्यू आ गई, मतलब 1.333, ठीक है। 1.333 ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो मैं इसको 1.3 ही लिख देता हूं अभी के लिए। सो हम लोगों ने इस रास्ते को भी अब रीड्रॉ कर दिया, पहले तो उसी को वही रहने देंगे 1.5 ओम, और इसको रीड्रॉ करने के बाद हमें मिला 1.3 ओम्स। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिया, 1.33 लिख के भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या ये एक हमारा लास्ट मोटिव क्या है, सिर्फ एक बाधा पे पहुंचना है। क्या एक ही बाधा बची है, नहीं, अभी भी दो बाधाएं दिख रही है, मतलब दो रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, दो खड्डे दिख रहे हैं। अब फिर से घूमना शुरू करेंगे और फिर से इसे रीड्रॉ करेंगे। चलो फिर से घूमो, यहां से शुरू करो। अब यहां पर हम लोग को दो रेजिस्टर्स ही दिख रहे हैं सिर्फ, 1.5 एंड 1.3। कैसे हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में। क्वेश्चन करो खुद से, क्या वायर चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्या वायर टूटता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, वायर टूटता हुआ दिख ही नहीं रहा है। सो यस दे आर इन सीरीज। तो एट लास्ट हम लोग एक ही बार रीड्रॉ करेंगे और रीड्रॉ करते करते हम यहां पर आगे 2.8 ओम पे। सो ये होता है ड्राइंग वाला मेथड, ये होता है कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। आप इसको जितना छोटा में सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, बट मैंने हर एक ड्राइंग को अलग स्टेप में किया, मैं एक स्टेप में नहीं करना चाहता, बिकॉज इट वॉज योर फर्स्ट टाइम सॉल्विंग दिस, राइट। सो अब आपको ये लोग क्वेश्चन और क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में टोटल करंट पूछ सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो इसको पूरे को एक मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका वैल्यू है 5.6 वोल्ट्स। सो आपको पूछ लेंगे टोटल करंट बता दो, आराम से बता देंगे सर। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, टोटल वोल्टेज पता है, राइट, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है। अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर। सो आर की वैल्यू है, V की वैल्यू है, I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर्स। सो इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको अभी नहीं पूछेंगे। ऐसा नहीं पूछेंगे कि इस रेजिस्टर पे कितना करंट है बताओ, इस रेजिस्टर पे कितना है, इस रेजिस्टर पे कितना है। ये सब आप 12th में सीखेंगे। कुछ लॉज होते हैं, वहां पर भी चक्कर मारना होता है, वहां पर भी हम घूमेंगे धीरे धीरे। सो वो चीज़ अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में सिर्फ इतना ही है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट रहता है, हमको सिर्फ चलते जाना है, रास्तों को छोटा करते जाना है, और एट लास्ट एक ही खड्डा बचना चाहिए हमारे करंट को पास होने के लिए। मतलब करंट पास हो रहा है ना, तो अब करंट तो कितने खड्डों से पास होना, कितने खड्डों से जा रहा है। तो हमें करंट ने ऐसा समझ लो कि जॉब पर रखा है कि भाई तू हम मेरे लिए खड्डे कम कर दे। तो हम क्या करते हैं, करंट के लिए खड्डे कम करते रहते हैं, और एट लास्ट वहां तक खड्डे कम करेंगे जब तक एक खड्डा नहीं बच जाता। सारे खड्डे निकालना हमारे हाथ में नहीं होता है, सिर्फ एक खड्डा लास्ट वाला जो है वो हम लोग उसको बता के देंगे, देख भाई तेरा काम हो गया है।
सो करंट ने आपको काम पर रखा है कि मेरे लिए खड्डे कम करो. सो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स. सो आई होप सो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स बहुत अच्छे से और बहुत इजीली समझ में आया हो. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इजी है कंपैरेटिव टू लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है. लेट्स से वी हैव अवर रेजिस्टेंसेस लाइक, क्या दे दूं. ओके, चलो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रखते हैं अभी के लिए. सो दिस इज योर 10 ओम वाला रेजिस्टर, दिस इज योर 10 ओम वाला रेजिस्टर, दिस इज योर 5 ओम वाला रेजिस्टर, एंड इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया है. दैट इज लेट्स से कितना होगा, ओके 2.5 वोल्ट ले लेता हूँ. सो आपका आंसर थोड़ा अच्छा आना चाहिए, इसलिए तो 2.5 वोल्ट हम लोगों ने बैटरी ले लिया है. एंड क्वेश्चन नंबर 4 5 ओम, और ये कुछ इतना तरीके से दिया हुआ है. एंड वी नीड टू फाइंड टू थिंग्स, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट. सो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहेगा कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करके बताएंगे. एंड दूसरा क्वेश्चन जो ये रहेगा वो ये रहेगा कि टोटल करंट फाइंड करके बताएं. बहुत इजी है बच्चा लोग, बहुत इजी है. अब ये तो भाई आ ही जाना चाहिए. तो चलो मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए. तो चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टर्स अलग अलग तरीकों से लगे हुए हैं. सो मतलब कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में चेंज कर दीजिए. चलो चलना शुरू करेंगे हम. पहले रीड्रॉ कर दो सर्किट को, ये वोल्ट को हाल फिलहाल के लिए भूल जाओ, एट लास्ट पहुंच जाओ और फिर वोल्ट लगा देना. चलो रीड्रॉ करेंगे हम, चलेंगे यहाँ से यहाँ तक. हमको क्या करना है, 2 पॉइंट ऐसे चुनने हैं जहां पर कोई बाइफर्केशंस ना हो. यहाँ से निकले यहाँ तक आए, इधर तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, ठीक है, तो ये पॉइंट पकड़ लो और वहां तक चलते जाओ जहां पर ये रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो जाते. इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच में. ए से चलना शुरू किया, क्या कोई और रास्ता है क्या? नहीं है रास्ता, हमको एक ही रास्ता चाहिए होता है एट लास्ट. रास्ते को पहले कम करते जाते हैं, फिर खड्डों पे फोकस करते हैं, राइट. सो यहाँ पर हम लोग रास्ते कम करेंगे. रास्ता तो इधर एक ही है, तो चलो और आगे चलो. यहाँ पे आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर दिखा, अरे हाँ यहाँ पर 2 रास्ते दिख रहे हैं हमें. तो 2 रास्तों को अब एक रास्ते में कन्वर्ट करना है. क्या खड्डे ज़्यादा है क्या? नहीं, खड्डे ज़्यादा नहीं है, खड्डा भी एक एक है. सो एक एक खड्डे है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रास्ते को ही कम कर देते हैं. सो रास्ते को कम करो, रास्ते को कम करो. देखो रास्ते पे कम करेंगे हम लोग, अगर रास्ता कम करते हैं, इफ रास्ता कम करेंगे, तो यहाँ पर 10 ओम 10 ओम्स कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल? पैरेलल है सर. सो यस दिस इज पैरेलल सर्किट. तो हम चलते आए. अब इसको एक सर्किट में रीड्रॉ कर दो. मैं इधर ही अंदर ही रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, चलो नीचे ही रीड्रॉ करते हैं, इतना आलस क्यों करना है. सो ए दिस इज 5 ओम्स एंड अभी आपने इसे रीड्रॉ कर दिया तो कितना हो जाएगा वो 10 ओम्स नहीं होगा, 5 ओम्स फिर से हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पैरेलल में देखो ये दोनों सर्किट्स, ये दोनों खड्डे पैरेलल में, मतलब दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में. फॉर्मूला लगाओ 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. ठीक है. सो R टोटल आपको यहाँ से मिल जाएगा 5. R टोटल आपको यहाँ पर 5 ओम मिल जाएगा. मतलब ये खड्डे को एक खड्डे में अगर आपने चेंज कर दिया एक ही रास्ते में, तो दैट विल बी योर 5 ओम्स. ठीक है. सो क्या खत्म हो गया आपका काम यहाँ पर? नहीं सर, एक ही खड्डा आखिर में बचना चाहिए, करंट ने बोला है. सो हम फिर से घूमेंगे, फिर से पीछे आएंगे और यहाँ से चलना शुरू करेंगे. चलो चलते हैं. एक ही रास्ता है, हाँ एक ही रास्ता है, तो बस अब खड्डों पे फोकस करो. यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर 5 ओम है. कैसा है, सीरीज में कि पैरेलल में? सर सीरीज में है, बिकॉज वायर इज नॉट चेंजिंग, वायर चेंज नहीं हो रहा है. सो एक ही में डायरेक्टली बदल जाएगा. सीरीज मतलब R1 प्लस R2 होता है R टोटल. सो दिस इज योर 10 ओम्स. आपने ये कर लिया, आप बैटरी लगा दो ए से बी के बीच में. फिर से आपको चाहिए बैटरी लगाते हुए भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिल जाएगा 10 ओम्स.
टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा 10 ohms, दैट विल बी योर फाइनल रेजिस्टेंस। अगर मैं टोटल करंट की बात करूँ आपसे तो V इज इक्वल टू IR लगा दो, टोटल वोल्टेज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2.5, टोटल करंट नहीं पता है, टोटल रेजिस्टेंस अभी ढूंढे 10, so total current will be equal to 2.5 upon 10, that is 0.25 amperes। ओके सो देखो कितना इजी क्वेश्चन था उल्टा, पुराने वाले से तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया अभी। सो हमको चलना है, हमको एट लास्ट ये फोकस करना है कि एक अकेला रेजिस्टेंस बच जाना चाहिए। करंट ने बोला भाई एक अकेले रेजिस्टेंस को बचा दे कुछ भी करके। सो हम लोग घूमते गए जब तक एक रेजिस्टेंस नहीं बचा, एक रेजिस्टेंस बच गया वहां पर। उसके बाद हम लोगों ने एट लास्ट ओम्स लॉ का यूज कर लिया कि टोटल करंट, टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, इज देयर एनी डाउट टिल हियर? यहां तक छोटे से छोटा डाउट भी हो तो जरा मुझे बताएंगे। इफ डाउट नहीं है तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है। अब ये वाला लेक्चर रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा और ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखना है, बिकॉज कल वंस अगेन न्यूमेरिकल का पार्ट रहेगा और आप लोगों को साइड से मुझे चाहिए कि क्वेश्चंस आने चाहिए, आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस क्या मैं दूंगा क्वेश्चंस तो, सो आप लोगों के साइड से आंसर आना चाहिए, राइट। सो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट, जो कि मुझे प्लीज बोलना ही नहीं चाहिए, आप लोग को खुद के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना चाहिए एक्चुअली में। सो ये चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझना, रटना नहीं है। मेरा न्यूमेरिकल अप्रोच अप्लाई करना, वहां से आपका काम हो जाएगा। सो वी वुड कंक्लूड अवर क्लास हियर टुडे।